गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो दोस्तों कौन सा टॉपिक रहने वाला है? साधारण ब्याज। दोस्तों एक आपको और सूचना देनी थी कि शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है कि जो अपने कोचिंग संस्थान हैं या जो स्कूल हैं वो 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, कोरोना को, महामारी को मद्देनज़र रखते हुए वो केवल बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, वो किस अनुसार, जैसे हर साल खुलते हैं, हर साल एक जो आने वाले जुलाई को खुलते हैं, तो इसी प्रकार पंचांग के अनुसार भी 1 जुलाई को खुलेंगे। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन रहने वाली है, खोलने हैं नहीं खोलने हैं, कितनी तुम्हारी व्यवस्था है, मास्क है या नहीं है, या सैनिटाइज है नहीं स्कूलों में, कॉलेजों में, तो उस हिसाब से सरकार के जब तक निर्देश नहीं आ जाए फाइनल, जब तक दोस्तों स्कूल और कॉलेज नहीं खुल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, साधारण ब्याज, जिसे क्या कहते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने सबने पढ़ रखा होगा कि यदि हम बात करें कि भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मैं ये कहूँ कि भाई सब बताते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है। हम कहते हैं साहब मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, यही बताते हैं, सबको आता है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? साधारण ब्याज का जो ये फॉर्मूला आया है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये आया कहाँ से? इसके बारे में थोड़ा पीछे चलते हैं हम और समझते हैं कि वास्तव में जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है वो कहाँ से निकल के आया है, फॉर्मूला बना कहाँ से। दोस्तों मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि भाई मैं कहूँ दर की परिभाषा बताओ, किसकी परिभाषा बताओ? दर की परिभाषा बताओ। तो दर की परिभाषा क्या होगी? दर की परिभाषा होगी 100 रुपये पर एक साल में, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला साधारण ब्याज, मिलने वाला साधारण ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। मिलने वाला साधारण ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? रेट से दर्शाते हैं। ये दोस्तों हमने किसकी परिभाषा लिखी है? दर की परिभाषा लिखी है कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। हम ये कह सकते हैं 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। तो दर को ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। मतलब कि हमने कई कहते हैं हमने 3% पर पैसा उधार लिया, इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पर कितना ब्याज है? 3 पर। 200 रुपये पर कितना हो जाएगा? 6। 300 पर कितना हो जाएगा? 9। कई बार हम कहते हैं हमने भाई 2 रुपये सैकड़ा पर ब्याज लिया है, पैसे उधार लिए हैं। 2 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या है कि 100 रुपये पर कितने रुपये ब्याज है? 2 रुपये ब्याज है। तो जो 2 रुपये सैकड़ा है वही क्या है? अपनी दर तो है, बताओ है नहीं? हम कहते हैं हमने 5 रुपये पर पैसा उधार लिया है 5% पर। 5% का मतलब है 100 रुपये पर 5 रुपये लगेंगे। अगर तुम 200 लोगे तो 10 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। तो वही क्या है? साधारण ब्याज। मतलब 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला साधारण ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। अगर मैं कहूँ ये कितने रुपये पर है? 100 रुपये पर। अगर मैं कहूँ 1 रुपये पर मिलने वाला एक साल का साधारण ब्याज, तो 100 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दर बटे 100। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो कि किसके बराबर है? साधारण ब्याज के बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत आई? ये कितने रुपए पर है? 1 रुपये पर। अगर मैं कहूँ मूलधन पर, कोई भी हमने एक राशि ले ली 1 रुपये पर या 2 रुपये पर या 3 रुपये पर, मूलधन पर एक साल का मिलने वाला ब्याज, तो तुम क्या कह दोगे? मूलधन को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। तुम कह दोगे पी मूलधन और दर हिंदी में लिखते हैं, चलो हिंदी में लिख देते हैं। तो कैसे लिख दोगे? मूलधन या क्या है? दर बटे 100, और ये किसके बराबर है? ब्याज के बराबर है। बताओ है या नहीं है? पहले मैंने माना 1 रुपये पर, तो 100 कहाँ गया? नीचे। मैं कहूँ मूलधन पर, मूलधन का क्या हो गया? गुणा। अब मैं कहूँ इसी मूलधन पर टी समय के लिए 2, कितने समय के लिए? 2। टी समय के लिए 2, तो टी का भी क्या हो जाएगा? गुणा। तो हमारा ब्याज का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। और ये हमारा कौन सा ब्याज आ जाएगा दोस्तों? साधारण ब्याज आ जाएगा। जो भी ये फॉर्मूला आया है ये कहाँ से निकल के आया है? एक दर की डेफिनेशन से पूरा साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकल के आया है। एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं कैसे। हमने दर की परिभाषा लिखी कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला साधारण ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं।
फिर हमने देखा 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज होगा वही क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। फिर मैं कहूँ 1 रुपये पर क्या होगा वो, तो क्या आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, दर बटे 100, वो किसके बराबर, साधारण ब्याज के बराबर। मैं कहूँ कोई भी राशि मूलधन पर क्या होगा, तो मूलधन गुणा दर बटे 100 किसके बराबर, ब्याज के बराबर। अगर मैं कहूँ 1 साल की बजाय इसको टी समय के लिए दे दूं तो टी का भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला, रटना नहीं है, हमको पता होना चाहिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला आया कहां से, किसकी डेफिनेशन से आया, दर की परिभाषा से निकल कर आया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ी और बात बताते हैं किसके बारे में, साधारण ब्याज के बारे में ही। चलिए अब हमको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट याद रख लेना, क्यों ये कई बार बहुत कंफ्यूज करते हैं ये नोट हैं जो, जैसे नोट नंबर हम 1 की बात करें, कई बार क्या देगा वो ब्याज की शर्त देगा, क्या देगा, ब्याज की शर्त, जैसे अर्धवार्षिक, क्या देगा, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक जैसी शर्तों का, अर्धवार्षिक त्रैमासिक जैसी शर्तों का साधारण ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साधारण ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दोस्तों हम क्या करते हैं, जहां अर्धवार्षिक और त्रैमासिक दिख जाए हमने रट रखा है समय का आधा करो, समय का 4 गुना करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। जब भी साधारण ब्याज की बात करें तो अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, कुछ भी दे रखा हो, तिमाही हो, छमाही हो, वो एक ही बात है। तो साधारण ब्याज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और नोट नंबर 2 ध्यान रख लेना, पहले वर्ष का, क्या कह रहा है वो, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, दोनों समान होते हैं। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। दोस्तों ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हैं जिनको हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन हम वो लेंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऑप्शन से भी कराएंगे, डायरेक्ट भी कराएंगे। एक मेथड हमने पहले सिखाया था, डिजिट सम, अंकों का योग, उस मेथड से भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने का, फिर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों पर। दोनों शर्तें याद रह जाएंगी, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, साधारण ब्याज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमको मूलधन दे रखा है, चल लिख देते हैं, 5,000 रुपये का 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हम लगाएंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन 5,000, समय 4 वर्ष, दर 3 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 20, 20 तिया 60, कितना आ जाएगा, 600 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा अपना। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर कितना आया, 600 रुपये। अगर दोस्तों इसको हम डायरेक्ट करते, इसको हम क्या करते, डायरेक्ट करते, तो कैसे करते, एक बात बताओ, जब हम बटे में 100 लगाएंगे, मैंने क्या बताया था, अंकों का योग, तो बटे में 100 का अंकों का योग 1 आएगा। इसका मतलब तुम इन तीनों का गुणा कर लो, जो इन तीनों का गुणा करने पर 1 अंक में उत्तर आएगा, किसमें, 1 अंक में उत्तर आएगा, वही ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, सही होगा। हमने डायरेक्ट किया, 5 तिया 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, कितना आया 6, और 6 का गुना 4 से 6 चौका 24, 24 का मतलब 6, ऑप्शन 600। देख लो 6 आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए। तो हमको पूरे सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर सिंपल साधारण ब्याज का सवाल आ रहा तो हमने देखा इन तीनों का गुणा करके देख लो, जो क्या आएगा उत्तर आएगा, वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जहां हम कर सकते हैं वहां, और जहां नहीं कर सकते वहां तो भाई पूरा ही मेथड हमको करना पड़ेगा। चलो एक और लेते हैं, थोड़ा सा अलग, जिसमें कुछ अलग करना पड़े, है ना। जैसे 1560 का
2% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, लगाओ। मूलधन 1560 गुना 2 गुना 5/100, 10 से 10। चल थोड़ा बदलते हैं इसको ना, 6 करते हैं यहाँ, ताकि पॉइंट में उत्तर तुम वो बता सके। 7 करो, पॉइंट में उत्तर आएगा उसको हम समझा सके। 10 से 10 कट गई, 2 से कितनी बार कट गया ये? 5 बार। ठीक है, या 2 से ना काटो तो 156 गुना 14 कर लो, बटे में क्या लिख दो? 10। तो हम सीधा करते हैं 156 गुना 7 दूनी 14 और बटे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। गुणा करो, 4 छिक्की 24, 14 छिंग 84 और 14 पंजे 70, 70 और 8 78 हासिल 7, 14 कम 14 और 7 21। एक संख्या बाद पॉइंट, तो क्या आ जाएगा? 218.4। ये क्या आएगा दोस्तों? हमारा उत्तर आएगा। हमने क्या देखा, एक सवाल पॉइंट में लिया है। अब जो पॉइंट में उत्तर आया है ना, इसको पूरे को हल ना करके हम डायरेक्ट देखेंगे। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब 3, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, 6 का गुणा 7 से 6 7 42, 42 का मतलब उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 8 और 1 9, कितना आया? 6। ऑप्शन कौन सा सही है? 218.4। पॉइंट में उत्तर आ रहा, हमको सवाल को सीधा उड़ाना है। जिनको ये नहीं पता लग रहा कि हम कैसे कर रहे हैं अंकों को योग 3, यहाँ 6 कैसे कर दिया, वो मैंने 3 वीडियो डली हुई हैं। किसकी वीडियो डली हुई है? अंकों का योग डिजिट सम की। आप वहां जाके एक बार वीडियो को देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलो अब कुछ अलग से सवाल लेते हैं जहां ये मेथड ना लगे और हमको कैलकुलेशन भी करनी पड़े। जहां ये मेथड ना लगे और हमको कैलकुलेशन भी करनी पड़े, तो ऐसा कोई सवाल लेते हैं। सवाल है 6000 का, सीधा ही लिख देते हैं, मूलधन है 6000, समय हमको दे रखा है 8 माह और दर हमको दे रखी है 6%। दर कितनी दे रखी है? 6%। इसको हमको हल करना है। ठीक है दोस्तों, लगाओ। साधारण ब्याज हमको निकालना है, मूलधन 6000। अब एक बात बताओ, जो 8 माह यहाँ सीधा लिख सकते हैं क्या? नहीं, मैंने क्या बताया था? 1 वर्ष। तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग लगा दो? 12 का। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 2/3 और गुणा किसका कर दो? 6 का। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 6 चौका 24। तो साधारण ब्याज कितने रुपए आ जाएगा? 2400 रुपये क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। तो दोस्तों ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है। यदि हमको समय महीने में दे रखा हो तो 12 का भाग लगाओ, समय दिन में दे रखा हो कितना किसका लगाएंगे? 365 का लगाएंगे। जैसे अगला सवाल आने वाला है, अगला सवाल लेते हैं। मूलधन दे रखा है 2500 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 2500 रुपये। दर दे रखी है 5%, वार्षिक देता दर हमेशा, और समय दे रखा है 219 दिन। कितने दिन दे रखा है? 219 दिन। और हमसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज हमसे क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है। सबसे पहले समय 219 दिन है, तो वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग लगाएं? 365 का। तो समय एक बार कर लेते हैं हम, 219/365। तो दोस्तों ये आएगा 3/5 वर्ष। कितना आ जाएगा? 3/5 वर्ष। ये क्या आ जाएगा? हमारा समय आ जाएगा। अब रख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन है 2500, दर है 5%, समय है 3/5, 5 से 5 कट गया, 25 से 75। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 7500 रुपये आ जाएगा साधारण हमारा ब्याज। दोस्तों अगर हम ऑप्शन से करते, ऑप्शन ए 7500 होता, ऑप्शन बी क्या होता? 7600 होता, ऑप्शन सी 7700 होता, ऑप्शन डी क्या होता? 7800 होता। तो दोस्तों हमको एक चीज ये समझनी थी भाई, 2 जीरो तो कटेंगी 100 बटे में लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो 5 से कौन सी संख्या कट रही है? 75 कट रहा है, नहीं कट रहा 5 से, तो ये ऑप्शन सी हो जाता। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑप्शन देखते तुमको पता लग जाएगा कि कौन सा उत्तर हमारा सही रहने वाला है। चलिए अगला लेते हैं एक सवाल, साधारण ब्याज का ही। आज बेसिक बताएंगे, कल चर्चा करेंगे और के बारे में।
अगला सवाल दे रखा है, मूलधन है, दे रखा है हमको 3200 रुपये। कितना दे रखा है? 3200। दर हमको दे रखी है 5%। और दोस्तों अब यहाँ समय किस हिसाब से दे दिया? 16 जून नहीं, 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से लेकर 16 जून 2012 तक का क्या बताना है हमको? साधारण ब्याज निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले समय देखेंगे कितने दिनों का ब्याज हुआ। तो हमेशा एक चीज ध्यान रख लेना, जिस दिन पैसे देते हैं उस दिन का ब्याज नहीं लगता है। मतलब 4 अप्रैल तक का ब्याज नहीं लगेगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो कितने दिनों का ब्याज लगेगा? केवल 30 दिनों में से 4 दिन हटा दिए तो अप्रैल के कितने दिन बचे? अगर मैं लिखूं तो अप्रैल के दिन बचे हमारे पास 26। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के कितने दिन बचे? 31। और जून में कितने दिन लेने हैं? 16 दिन। जून में कितने दिन लेने हैं? 16 दिन। तो दोस्तों हमको इतने दिनों का ब्याज बताना है। और मैंने बताया था जब भी समय किस में दे रखा हो, दिन में दे रखा हो, तो 365 का भाग लगा लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 3, 3, 5 कितना आ जाएगा? 73 दिन। और 73 दिन को 365 में बदलो, कितना आ जाएगा? 1/5 वर्ष। अब समय कितना लिखेंगे हम? 1/5 रखो। 3200 गुणा 5, समय कितना है? 1/5। 5 से 5 कट गया, मूलधन कितना, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 3200 रुपये क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है, यदि दिन अलग अलग भी दे दे तो सबको पहले हमको क्या करना है? उनको एक में करके लाना है। दिनों को किस में बदलना है? वर्ष में बदलना है सबसे पहले। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आप साथ साथ वीडियो को रोक के ना देख लिया करो। दोस्तों एक आता है मिश्र धन। एक क्या आता है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है जो राशि हमने दी है उसमें यदि हम ब्याज को मिलाकर कोई हमको वापस दे दे तो हमको क्या दे देगा? मिश्र धन दे देगा, जो राशि हमने दी है उसको। तो वो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करो। इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों एक बार हल करते हैं, उसके बाद ऑप्शन से सवाल को बता देंगे। ऑप्शन से तो चुटकियों में हो जाएगा। एक बार मेथड देखते हैं, मेथड क्या होगा। हमें धन नहीं पता, धन कितना था, इसका मतलब हमने मूलधन मान लिया x। मूलधन कितना मान लिया? x मान लिया, ठीक है। अब हमें यह पता है हमको 6944 रुपये देने हैं। कितने देने? 6944, ठीक है। मूलधन x मान लिया, दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 3 वर्ष। तो पहले एक बार ब्याज निकालें, तो ब्याज क्या हो जाएगा हमारा? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो 8 दिया 24, 24x बटे 100, ये क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया। हमने अभी पढ़ा था मिश्र धन कब निकलेगा? जब मूलधन में ब्याज जोड़ दें। मूलधन हमारा कितना है? x, उसमें ब्याज कितना जोड़ दें? 24x बटे 100 जोड़ दें, तो हमारा क्या निकल आएगा? मिश्र धन। और मिश्र धन कितना दे रखा है? 6944। मिश्र धन कितना दे रखा है? 6944। 100 यहाँ लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 124x। 100 का उधर गुणा कर दो सीधा ही, 6944 गुणा 100। दिख रहा है नीचे तक? यहाँ तक चलो दिख रहा है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? 6944 गुणा 100 बटे में 124। 4 से ही काट लेते हैं पहले। कितनी बार कटेगा? 120 बार छिंग 12 पंजे 60, 5 बार लगभग। चलो 4 से काट ले पहले। 4 ते 12, 4 एकम 4, ये 4 से 4 एकम 4, कितना बचा? 29, 4 7 28, कितना बचा? 1 4 14, 4 3 12, 2 4 4 6 24। तो ये बचा दोस्तों अपना 1736 गुणा 100 बटे में 31। अब इसको 31 से काटना है। 31 से काटें, तिचिंग 18, 180, 3 पंजे 15, 5 बार।
31 गुणा 5, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 155। कितनी बार काटा? 5 बार। कितना? 155। इसमें से 155 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 5 गए तो 8, या कितना बचेगा? 1। कितना बचा? 186। कितना दिया? 3 5 15, 3 18, 6 बार तो 5600। तो अपना मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों? 5600 रुपये क्या आ जाएगा? मूलधन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरे तरीके से करें। अब दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करते हैं? शॉर्टकट तरीके से करते हैं। कैसे? एक बार मिटा दें। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 4। जैसे मान के चलो हमारे पास ऑप्शन ए होता 5600। कितना होता? 5600 रुपये। और हमारा जो मिश्र धन था वो मिश्र धन कितना था? 6944 था। हाँ, कितना था? 6944। अब दोस्तों मैं एक बार 5600 को क्या मानूं? मूलधन मानूं। 5600 को क्या मानूं? मूलधन। तो मूलधन को अगर मैं ब्याज में जोड़ दूं तो मिश्र धन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लेकिन एक अंक में जोड़ेंगे हम। पहले ब्याज निकाल लें। 6 और 5 11, 11 का मतलब 2। ब्याज कैसे निकलेगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर। 100 को तो हटा दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 8 16, 16 का मतलब 7, 7 से 21, 21 का मतलब 3। इसका मतलब ब्याज कितना है? ब्याज कितना है? 3। और मूलधन कितना है? 2। 6 और 5 11, मूलधन कितना है? 2। दोनों को जोड़कर मिश्र धन कितना आना चाहिए? 5। मिश्र धन कितना आना चाहिए? 5। देखें 9 हट गया, 6 और 4 10 और 4 14, 14 का मतलब 5। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 5600 सही होगा। बताओ, हुआ नहीं हुआ? चुटकियों में वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या किया हमने? मूलधन माना 5600, लेकिन एक अंक में माना। 6 और 5 11 का मतलब 2। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। 100 को तो लगाओ मत लगाओ, एक अंक में करो। जब 6 और 5 11 का मतलब 2, 2 8 16 का मतलब 7, 7 से 21 का मतलब 3। ब्याज कितना आ गया? 3। मूलधन कितना है? 2। मूलधन प्लस ब्याज जोड़ने पर क्या आना चाहिए? मिश्रधन कितना आना चाहिए? 5। मिश्रधन को जोड़ के देखो 5 है नहीं? बिल्कुल है। तो दोस्तों ये था अगर हम ऑप्शन से सवाल को करें। वैसे सवाल को करेंगे सवाल काफी बड़ा हो जाएगा। आगे जो कल की अपनी क्लास होने वाली है उसमें हम साधारण ब्याज के वो सवाल लेने वाले हैं तो दोस्तों गत वर्ष परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑप्शन से पढ़ेंगे, बिना ऑप्शन के करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।